हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडू सोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडू सोल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडू सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब एके एडू सोल्यूशन पे आओगे तो आपको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट आपको काफी सारी देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आप जो चाहो वो देख सकते हो, बट अभी हम जावास्क्रिप्ट का देख रहे हैं तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं एंड इसको आप बुकमार्क कर लीजिएगा जिससे कि आप इसे इजिली एक्सेस कर पाएं। तो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं आपको पहले वो बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। मैंने काफी चीजें बताई थी, ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक लास्ट का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट के लेक्चर को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो जाए। देखो, ऑब्जेक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही हम खेलते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं हम, ठीक है। और ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। एरे जैसे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। आज हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम फंक्शन को यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो सब चीजें। तो एक बार हमें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में ओवरव्यू मिल जाए, हम ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे देख लें, उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, कुछ हम रियल लाइफ की एपीआई वगैरह हम लेके आएंगे, उसके बेस पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये जो सीरीज होने वाली है इसके अंदर आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई टीचर या ऐसे पढ़ाने वाले ये नहीं है कि हाँ हमको पढ़ाना ही है ओनली। हम वर्किंग प्रोफेशनल है जो हम आपको ये बताएंगे कैसे प्रोजेक्ट इनबिल्ड होते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों पढ़ने से या उसके कॉन्सेप्ट थोड़े देखने से ही काम नहीं चलता। तब तक आप उसमें मास्टर नहीं बन सकते जब तक उसके अंदर प्रोजेक्ट ना बनाए। क्योंकि पढ़ना एक अलग टर्म है और प्रोजेक्ट बना के बिल्कुल आपको इंडस्ट्री रेडी बनना वो एक अलग टर्म है, ठीक है। उसके लिए बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा अभी यहाँ पे, और यहाँ पे हम न्यू लेक्चर बना लेंगे। लेक्चर नंबर हमारा होगा 16। लेक्चर नंबर हमारा 16 होगा एंड इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट, यहाँ से हम फाइल बना लेने वाले हैं न्यू, तो इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। अब इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से हमने फाइल बना ली है और इसके अंदर हम यहाँ पे हम 16 को मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर लूंगा। मैंने इंजेक्ट कर लिया है इसको, और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं एंड इसके अंदर में लिखते हैं लेक्चर 16। तो अभी देखते हैं यहाँ पे लेक्चर हमारा 16 आ गया है, ठीक है। तो कंट्रोल बी करते हैं, हमारा इतना काम खत्म हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, हमको फंक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो अब दोस्तों, फंक्शन क्या होते हैं इसका हमें पता होना ही बहुत जरूरी है। देखो, फंक्शन आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख दिया है, ठीक है, इस तरह से। वो कितनी भी लाइन का कोड हो सकता है, थाउजेंड्स लाइन्स हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, डजंट मैटर। इसके लिए कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी ही लाइन लिखोगे। अब इस पूरे कोड को हम क्या करते हैं कि एक एक ब्लॉक के अंदर हमने, इस ब्लॉक के अंदर हमने रैपो कर दिया एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैप करने के बाद इसका एक नेम दे देंगे। अब उस नेम के बाद जैसे हमको वो एक्सेस करना है, मान लीजिएगा एक प्रिंटिंग का कोड है, आप प्रिंट कराना चाहते हो, आपकी कोई इनवॉइस थी वो प्रिंट कराना चाहते हो। अब आप दोस्तों ये देखो कि सेल की इनवॉइस भी हो सकती है, परचेज की भी हो सकती है, स्टॉक की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, काफी मल्टीपल इनवॉइस हो सकती है। अब आपको क्या करना है, एक आपने जो प्राइमरी एक कॉन्सेप्ट लगा लिया कि हमारे पास जितनी भी इनवॉइस होंगी उन सब में ये कॉन्सेप्ट होंगे। लाइक प्रोडक्ट का नेम हो गया, ठीक है, और क्लाइंट का नेम हो गया, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, वो सब चीजें, ठीक है, जीएसटी वगैरह सारी। तो अब क्या होगा कि जब आप उसको प्रिंट करोगे तब क्या होगा कि एक ही फंक्शन कॉल होगा। चाहे तो आप सेल के लिए कर लो, प्रोडक्ट के लिए कर दो, परचेस के लिए कर लो, वो सब चीजें एक ही कॉल होगी, वो ब्लॉक ऑफ कोड कॉल होगा। बट उसके अंदर जो डेटा होगा जो आपके एपीआई से आएगा वो डेटा चेंज होगा। वो डेटा डायनेमिकली चेंज होता है, उसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो मैं सब बताऊंगा। मैंने कहा ना, इंडस्ट्री रेडी करूंगा तो करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो मल्टीपल टाइम यूज हो सके। कि कोड तो हमने एक ही लिखा बट उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सके जहां हमारा मन हो। अब दोस्तों, ये तो हो गई है थ्योरी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। तो देखो, फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन कीवर्ड का हमने यूज किया, उसके बाद मैंने लिख दिया अपना फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना फंक्शन। अब यहाँ देखो, मैंने एक यहाँ पे मैंने क्या, उसके बाद चलो पहले देखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं एंड यहाँ से मैंने इस तरह से इसका ब्लॉक बना दिया। अब थोड़ा सा आपको समझने की नीड है, इसकी डिक्लेरेशन को देखो। पहले हमने एक फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जो प्री डिफाइन है,
जब हम .js फाइल सेव करते हैं किसी भी एडिटर में तो उसको पता लग जाता है कि फंक्शन एक प्री डिफाइन है इसकी लाइब्रेरी में पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अभी अपना फंक्शन क्या होगा, ये एक आइडेंटिफायर है। जब हम टोकन के बारे में पढ़ते हैं, टोकन के अंदर कुछ चीजें आती हैं लाइक कीवर्ड हो गए हमारे, ठीक है, आइडेंटिफायर हो गए, ऐसे ही हमारी वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब 4 से 5 चीजें आती हैं। उनमें से आइडेंटिफायर भी एक चीज होती है। आइडेंटिफायर होती है कि कैसे हम उसका नाम रखेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों कभी भी ये जो हम नाम रखते हैं ABC, ये देखो डेमो के लिए बता देता हूँ, बट ये नहीं रखना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग नाम रखो। अभी अपना फंक्शन मैंने रख दिया तो इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन हो गया। मान लो मेरे को प्रिंटिंग का फंक्शन लिखना था तो मैं यहाँ लिखता, ओके मैंने क्या किया, मेरे को अगर मान लो मुझे प्रिंट ही करानी है कुछ चीज तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन, इससे कोई भी समझ जाएगा देख के। देखो आप आज कोडिंग कर रहे हो, आप एक ही कंपनी में तो रुके नहीं रहोगे, आज के बाद कोई और भी आएगा डेवलपर जो उसको समझ सके। तो इस चीज के लिए हमें जो इसके आइडेंटिफायर करने होते हैं वो यूनिक करने होते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझना है। चलो हम फंक्शन पे थे। अब ये फंक्शन मैंने कीवर्ड लिखा, उसके बाद उसका आइडेंटिफायर दे दिया, उसके बाद यहाँ ना हमको पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। ठीक है, ये लगाने से हमारा कंपाइलर समझता है कि ये फंक्शन बना रहा है। और फंक्शन का एक, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की एक यूनिक चीज बता रहा हूं आपको कि ये उसके आगे पैरेंथेसिस जरूर मिलेंगे, चाहे उसकी कॉल हो चाहे उसकी डेफिनेशन हो। ठीक है, तो ये फंक्शन के लिए जरूर मिलता है। उसके बाद उसका स्कोप स्टार्ट हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट स्कोप स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें इस तरह से, ये तो डिक्लेरेशन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो इग्नोर कर देना, यह डिक्लेरेशन हो गई है इसकी। अब इसके अंदर मैंने कोड लिखा, लाइक मैंने console.log लिख दिया। कंसोल डॉट लिखा, मैंने लिखा दिस इज माई सेपरेट फंक्शन। तो दोस्तों मैंने इस तरह से लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अगेन आप चेक कर लेना। और मैं क्या करता हूं, अभी के लिए ये मैंने लिखा तो देखो कंसोल बेस के अंदर क्या मेरे यहाँ पे कुछ मेरे पास यहाँ पे कुछ आया, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या कुछ आउटपुट आया, नहीं आया। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन और था, कुछ मेरे को कमेंट में बोल रहे थे कि क्या भैया हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल में ही रन नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखो मैं बताता हूँ आपको, जावास्क्रिप्ट पहले कंसोल में रन होती थी पहले के टाइम में। ओ सॉरी मैं गलत बोल गया, जावास्क्रिप्ट पहले कंसोल में रन नहीं होती थी, ब्राउजर पे ही चलती थी। बट उसके बाद सब चीज का अपडेट वर्जन आ गया, तो फिर उसके बाद आया Node.js। Node.js कुछ भी नहीं है, जो हमारे को एक एनवायरनमेंट देता है लोकल पे चलाने के लिए। ठीक है, किसी और दिन मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में। और नहीं तो अगर आप ज्यादा ही आपको है कि हम कंसोल में चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप लिखो Node.js डाउनलोड। ठीक है, Node.js डाउनलोड आप लिखोगे यहाँ से, जैसे Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे Node.js.org पे, तो यहाँ से इसका LTS वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। जब LTS वर्जन आप इस तरह से डाउनलोड कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आप अपने मशीन के अकॉर्डिंग, जैसे VS कोड में है तो VS, सॉरी विंडो में है तो विंडो, मैक में है तो मैक, और किसी अदर में है तो उसके हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसकी MSI फाइल आ जाएगी। और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आप अपने जो आपका VS कोड है उसी पे, या फिर जो आपका CMD है उस पे जाके आप क्या लिखोगे, वहां पे आपको -v लिखना है, सॉरी Node-v लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक अगर मैं यहीं पे CMD ओपन कर लेता हूँ, देखो ये क्या होता है, एक तरह का टर्मिनल ही होता है। ठीक है, टर्मिनल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इस टर्मिनल में ही हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपना यहाँ पे आउटपुट कर लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे Node-v लिखते हैं तब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब आपका कोड सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, आपके कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको टर्मिनल पे भी चला के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, अब फंक्शन पे आ जाते हैं, पहले फंक्शन को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे इसकी की, आइडेंटिफायर इसको दे दिया, उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लिखा। अब मैंने क्या बताया था कि दोस्तों इसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है, कितनी भी लाइन हो सकती है, बट आपको इसको यूज करने का पता होना चाहिए कि हम कैसे यूज करेंगे। लाइक मान लो कि मेरे को ना इस प्रिंटिंग करानी है, कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंटिंग करानी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, प्रिंट फंक्शन लिखूंगा, उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दूंगा। तो ये लगाने से मेरा क्या होगा, ये लगाने से मैंने कर दी है कॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन को कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल, ये होती है हमारी फंक्शन कॉल। तो ये देखो फंक्शन कॉल हो गई है, इतना करने से ही हमारी प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है। अगर मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कैसे कराऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड, पहले मैं यहाँ पे CD कर लेता हूँ, CD करके मैं अपने कोड में आ जाता हूँ। मेरे पास कौन सा है, लेक्चर 16 के अंदर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम नोड, और नोड के बाद हम लिखे हैं index.js।
मैंने ये लिखा, तो ध्यान से देखना कि मेरे पास ध्यान से देखना ये वाला कोड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कोड जो दिख रहा है, सेम कोड आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो देखो अब टर्मिनल पे भी चल गया। अब दोस्तों एक चीज और है कि टर्मिनल पे हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, पर्सनली मैं यूज नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। मैं इवेंट के बारे में ही बताऊंगा आपको, ब्राउजर से पहले से इजी टू यूज में करके चलो आपको, ठीक है, आप इसे अच्छे से यूज कर सकें, तो पहले से ही मैं लेके चलता हूँ। इस वजह से मैं ब्राउजर पे चलाता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेरी आ रही थी, भैया कंसोल पे नहीं चला पा रहे हो आप, कंसोल पे चलाओ, तो मैंने कंसोल पे भी आपको चला के दिखा दिया है। देखो ये आ गया है। ठीक है, अभी के लिए मैं कंसोल करूंगा यहाँ से बंद। अगर कंसोल आपसे ओपन नहीं हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे आप जाओगे, कंसोल न्यू टर्मिनल ओपन होगा। ठीक है, तो आप जब टर्मिनल में जाओगे तो यहाँ से ये टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना। ठीक है, कंसोल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया। चलो आप फंक्शन पे आते हैं। मैंने फंक्शन को कॉल यहाँ पे कर दिए। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड मेरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी ये सेम हो गया। अभी के लिए मैं दूसरा एक चीज आपको बताता हूँ। यहाँ से कुछ वेरिएबल मेरे को पास करने हैं। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ कि फंक्शन को कॉल तो कर रहा हूँ, बट मैं कुछ वेरिएबल, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रिंटिंग के टाइम पे क्या होता है, डेटा हमारा चेंज होता रहता है। डेटा कैसे चेंज होता है, तो देखो मैंने यहाँ फंक्शन लिखा, मैंने यहाँ पे ना पास कर दिया AKHD सोल्यूशन। ठीक है, AKHD सोल्यूशन, और यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस कर लिया है चैनल नेम। चलो नेम ही कर देता हूँ खाली। तो मैंने यहाँ पे नेम में मैंने पास कर दिया है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं जब यहाँ सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ नेम लिखता हूँ, तो अभी मेरे पास जो प्रिंटिंग होने वाली है वो क्या होने वाली है, यहाँ पे दिस इज सेपरेट फंक्शन, और उसके बाद AKHD सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। तो ये जो मैंने पास किया ये पैरामीटर होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जितने यहाँ पे होंगे उतने यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। एक चीज और, मैं इसके अंदर आपको डिफॉल्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे डिफॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी आर्गुमेंट का जो आप पास करते हो पैरामीटर उनका, तो वो सब चीजें ही मैंने आपको बता दूंगा। बट आज के लिए इतना ही काफी है कि ये फंक्शन इस तरह से यहाँ पे चलता है। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप ऐसे फंक्शन बनाओ, उसके अंदर आप कोड लिखो। कोड कैसे लिखो, यहाँ से आप दो वैल्यू पास करो। लाइक मैं इसको चलो कमेंट कर देता हूँ अभी, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से प्रिंट फंक्शन मैंने लिखा, यहाँ से मैंने वैल्यू पास की 2 और 3, और यहाँ पे होगी हमारी val1 एंड उसके बाद val2 हो गई है। अब नीचे क्या करना है आपको, जैसे आपको यहाँ से रिटर्न कराना है। ठीक है, रिटर्न कराओ। क्या रिटर्न कराओगे, val1 और प्लस val2। ठीक है, यहाँ से आप val जब सेकंड कराओगे, दोनों को रिटर्न कराया, तो अभी के लिए आपके लिए क्या आएगा, आपने यहाँ पे कंसोल को इस तरह से कर दो। अभी आपका क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ देखो अभी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा होगा आपका, क्योंकि जब यहाँ से रिटर्न कराते हैं, रिटर्न भी आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ से रिटर्न कराते हैं तो ये वहीं पे रिटर्न करता है फंक्शन को जहां से आपने कॉल की थी, और रिटर्न के बाद नीचे की कोई भी लाइन नहीं चलती। देखो ये किस तरह से कलर इसका चेंज हो गया है। ठीक है, फीका कलर हो गया है यहाँ पे, ये इसका मतलब है कि ये नीचे की लाइन नहीं चलेगी। तो अब क्या यहाँ पे रिटर्न हो गई होगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं console.log करता हूँ, console.log मेरे को करना है, तो यहाँ पे जब हम चलेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपका 5 प्रिंट हो गया है। ठीक है, 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करता, रिटर्न यहाँ से मैं नहीं करता, तो मेरे पास क्या आना था, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, यहाँ से अनडिफाइन आता है। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब कुछ डिफाइन नहीं होता तो वो अनडिफाइन आ जाता है। ठीक है, वो अनडिफाइन आ जाता है। तो इस तरह से रिटर्न को भी आपको करना है। और आपको होमवर्क क्या है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का करो, जिसमें प्लस भी हो, एडिशन भी हो, सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी प्लस एडिशन दोनों सेम ही चीज होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉडुलो, ऐसे ही यहाँ से वैल्यू पास करो, मल्टीपल वैल्यू पास करो। ये आपको इसके साथ थोड़ा सा प्ले करना है, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं फंक्शन के बारे में और बताऊंगा, डेव टूल में आपको लेके जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा चीजें कैसे चलती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको डिफॉल्ट बिहेवियर बताऊंगा, डिफॉल्ट वेरिएबल कैसे सेट किए जाते हैं वो बताऊंगा, पैरामीटर कैसे पास किए जाते हैं वो सब चीजें, एंड फैट एरो फंक्शन के बारे में बताऊंगा, नॉर्मल फंक्शन जो होता है उसके बारे में बताऊंगा, एज ए वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, एनोनिमस के बारे में बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करोगे, वीडियो को लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो बहुत सारा ट्यूटोरियल है हमारे पास, सारा आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा ज्यादा एक ही रिक्वेस्ट है, AKHD सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी आपके ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।